क्या घी इन्फ्लेमेशन कम कर सकता है? इन्फ्लेमेशन है जब हमें चोट लगती है या कोई बीमारी लगती है या हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा शरीर खुद को बचाने और ठीक करने के लिए काम करने लगता है। लेकिन जब इन्फ्लेमेशन ज़्यादा या लंबे समय तक बना रहता है तो ये हमारे टिश्यूज़ को डैमेज करने का कारण बन सकता है। इसके जो संकेत हैं, सिम्टम्स हैं, वो हैं रेडनेस, गर्माहट, स्वेलिंग और पेन होना। क्या आपको पता है कि घी या इंडियन क्लैरिफाइड बटर इन्फ्लेमेशन कम करने में मदद कर सकता है? पर कैसे? आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर विकास संगोत्रा और आपका स्वागत है ई ब्लॉसिस में। आयुर्वेदा में इन्फ्लेमेशन को कैसे देखा जाता है? आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली इन्फ्लेमेशन का सीधा संबंध है पित्ता दोषा के इम्बैलेंस से। पित्ता हमारे शरीर की हीट, मेटाबॉलिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल में रखता है। पित्ता के अगर हम शास्त्रों में गुण देखें तो पित्ता के गुण हैं उष्ण यानी गर्म, तीक्ष्ण यानी तीव्र या तेज, द्रव्य यानी तरल या लिक्विड। इसलिए ये स्वभाव से ही गर्म और तेज होता है। जब पित्ता बढ़ जाता है तो शरीर में ज्यादा गर्मी और इन्फ्लेमेशन होने लगती है, जिससे स्किन रैशेस, अल्सर्स होना, हार्ट बर्न होना, हाइपरथायराइडिज्म होना और कई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो जाती हैं। आयुर्वेदा में कहा गया है कि इस पित्ता इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए हमें ऑपोजिट गुणों की जरूरत पड़ती है। पित्ता इम्बैलेंस को बैलेंस में लाने के लिए हमें ठंडे, मृदु यानी सौम्य या ठंडी चीजों से शांत किया जाता है। घी एक बेहतरीन रेमेडी है क्योंकि इसके जो क्वालिटीज हैं वो मधुर, सौम्य, मृदु और शीतवीर्य यानी ठंडक देने वाले गुण होते हैं। आयुर्वेदा में कहा गया है वात, पित्त, विषो यानी घी शरीर के वाता, पित्त और टॉक्सिन्स को बैलेंस करता है। आयुर्वेदा में हमें यह भी रेफरेंस मिलता है रिलेटेड टू घी, दैट इज विधि भी घृत कर्म सहस्त्रकृत यानी सही तरीके से तैयार किया गया घी हजारों रोगों में फायदेमंद है। घी की कूलिंग और सूदिंग प्रॉपर्टीज शरीर के अतिरिक्त गर्मी को कम करके इन्फ्लेमेशन में ठीक करने में मदद करती है। इस पॉइंट में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, अगर आप अपनी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप अपनी प्रकृति यानी आपकी बॉडी की नेचुरल बिल्ड क्या है, आपके दोषास का करंट इम्बैलेंस क्या है, आपके आमा और अग्नि की कंडीशन जानना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड आयुर्वेदिक हेल्थ रिपोर्ट है। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और एक छोटे से क्वेश्चनेयर को फिल करें और आप अपने शरीर को सही तरीके से, सही कंडीशंस को समझ पाएं। अब जानते हैं कि घी शरीर के अलग अलग ऑर्गन्स में इन्फ्लेमेशन को कैसे कम करता है। नंबर 1, स्किन इन्फ्लेमेशन यानी रैशेस, एक्ने, एक्जिमा। अगर पित्ता दोषा बढ़ जाता है तो स्किन पर लाल रैशेस, एक्ने, एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। घी की ठंडक और सूदिंग प्रॉपर्टीज स्किन की जलन और सूजन को कम करने में मदद करती है। इसे स्किन पर लगाने और डाइट में शामिल करने से स्किन के अंदर से पोषण पाती है और इन्फ्लेमेशन कम होता है। नंबर 2 इज अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड गैस्ट्राइटिस। जब डाइजेस्टिव सिस्टम में पित्त दोष बढ़ जाता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस और पेट की जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। घी के मधुर और शीतवीर्य वाली प्रॉपर्टीज पेट की जलन को शांत करती हैं और आंतों की सूजन को कम करती हैं। घी स्टमक लाइनिंग को स्मूथ करता है और पेट के अल्सर्स को ठीक करने में मदद करता है। नंबर 3 इज हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लेक्स। अगर आपको हार्ट बर्न या एसिडिटी की समस्या है तो ये पित्ता की एक्सेस के कारण हो सकता है। घी पेट में ठंडक पहुंचाकर एसिडिटी को कम करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ये पेट में एक्सेसिव हीट को कम करता है और एसिड रिफ्लेक्स से राहत देता है। नंबर 4 इज हाइपरथायराइडिज्म। आयुर्वेदा में हाइपरथायराइडिज्म को भी पित्ता की अधिकता से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करता है जिससे वेट लॉस, एंजाइटी, हीट इंटॉलरेंस एंड पैल्पिटेशन हो सकती हैं। घी का कूलिंग इफेक्ट शरीर के पित्ता को बैलेंस करता है जिससे मेटाबॉलिज्म शांत होता है और सिम्टम्स कम होते हैं। आयुर्वेदा में हाइपरथायराइडिज्म के लिए खासकर भैंस के घृत को
यूज करने की सलाह दी जाती है। नंबर 5 है ज्वाइंट पेन और इन्फ्लेमेशन। अगर आपके जोड़ों में दर्द या सूजन है, खासकर अर्थराइटिस की वजह से, तो ये एक्सेस हीट और इन्फ्लेमेशन के कारण हो सकता है। घी ज्वाइंट्स की सूजन और स्टिफनेस को कम करता है और नेचुरल लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। ये ज्वाइंट मूवमेंट को स्मूथ बनाकर दर्द से राहत देता है। नंबर 6 है एक्जिमा और सोरियासिस। एक्जिमा और सोरियासिस जैसी स्किन प्रॉब्लम्स भी पित्ता के इम्बैलेंस के साथ होती हैं। घी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, जलन कम करता है और स्किन की हीलिंग को तेज करता है। इसे खाने और स्किन पर लगाने से पित्ता बैलेंस रहता है और सिम्टम्स में राहत मिलती है। नंबर 7 है माइग्रेन और हेडेक्स। अगर आपको सीवियर हेडेक्स या माइग्रेन की समस्या है तो ये शरीर में एक्सेस हीट के कारण हो सकता है। घी सिर की गर्मी को शांत करता है और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। घी को नाक से डेली डालने से, जिसे हम नस्य थेरेपी भी कहते हैं, माइग्रेन में फायदा मिलता है। घी मैदे और रसायन होने से हमारे दिमाग की नसों को ताकत देता है, जिससे माइग्रेन कम होता है। नंबर 8 है एलर्जिक रिएक्शंस और स्वेलिंग। अगर आपको एलर्जी या सूजन की समस्या है तो इसका कारण भी पित्त का असंतुलन हो सकता है। घी शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को काम करता है और एलर्जी से राहत देता है। इसे खाने और स्किन पर लगाने से एलर्जिक स्वेलिंग और रेडनेस कम होती है। घी शरीर में पित्त को संतुलित करके इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। ये स्किन रैशेस, पेट की जलन, एसिडिटी, जॉइंट पेन, माइग्रेन और एलर्जीज जैसी समस्या में बहुत बेनिफिशियल है। घी को सही तरीके से इस्तेमाल करने से ये एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी रेमेडी बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट्स में जरूर लिखें। मैं हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। ई-ब्लॉसिस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई हेल्थ वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लॉट्स ऑफ लव टू द ब्यूटीफुल सोल्स आउट देयर। नमस्ते।